नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम, सत श्री अकाल जी। मैं दिल्ली दा पंजाबी मुंडा राकेश, मैं नाले बिहार दी बबुनी सरिता। प्रणाम, सादर प्रणाम। आप ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आज बबनी को हमने कहा कि थोड़ी देर के लिए आप इंतजार करिए, हम आपको लेकर के आने वाले हैं। लेकिन जो परेशानी हमें आज आते हुए ऑफिस से हुई है उसका तो जिक्र मैं सबसे पहले अपने साथियों से मगर मैं जरा जिक्र करना वो तेरी गाल तो ही पहले। हाँ करिए। भैया ऐसा है कि मैंने बबनी को बोला कि देख भाई समय हो रहा है, स्टूडियो में चल। तो कहती तुम चलो, मैं आती हूँ आपके पीछे पीछे। और मैं स्टूडियो पहुंचा भी नहीं था, देखा मैंने नीचे से निकल रही थी। इसीलिए तो कहते हैं कि आपको रास्ता खुद ही बनाने की सोचनी चाहिए और रास्ता बनाना चाहिए। और ये रास्ते से जुड़ी हुई बात है राकेश कि हम जब आज घर से निकले ना तो हमने देखा कि सड़क पे एक येलो लाइन होती है बीच में। अच्छा। और एक ही सड़क पे एक आने के लिए रास्ता होता है और एक जाने के लिए होता है। जो जाने वाला रास्ता था वहां पे तो भीड़ थी। वजह ये थी कि जो आने वाली जो सड़क है ना और वहां से यू टर्न लेना पड़ता है, तो यू टर्न के पास में आकर के जाम लग गया था। वजह इसकी ये थी कि ये जो गाड़ियां जो गलत जगह पे गलत जोन में लोग खड़ी कर देते हैं ना, और उन्हें उठाने वाली जो क्रेन होती है, क्रेन वाली जो गाड़ियां होती है ना, वो लाइन से लगी हुई थी। हालांकि मायापुरी में वो जंक मार्केट है और वो उनके लिए जगह प्रोवाइड की गई है कि वो वहीं पे रहें, लेकिन वो लोग वहां से निकल करके अपनी जगह से आके सड़क पे खड़ी हो जाते हैं, कर लेते हैं अपनी गाड़ियों को और अपनी गाड़ियों में बैठ करके ना फोन घुमाते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि कब कोई फोन आए और कब किसी गाड़ी को उठाया जाए। अच्छा। तो इससे क्या है ना कि हमेशा जाम लग जाती है। तो एक तो इलाका इनका अपना अलग से होना चाहिए ना। सरिता, सिर्फ वहीं की ये समस्या नहीं है जी, ये समस्या हमारी पूरी दिल्ली की है। हाँ, जिसको जहां मन करता है वहां गाड़ी खड़ी कर देता जी। वो ये सोचता भी नहीं कि मैंने तो अपनी सुविधा के अनुसार जहां मुझे जगह मिली मैंने वहां गाड़ी खड़ी की। लेकिन कितने लोगों को इससे असुविधा हो रही है, इसकी जानकारी ना तो कोई लेना चाहता है, ना किसी के पास मुझे लगता है वक्त भी है कि वो ये जानकारी ले। भाई ऐसा है, सिर्फ ये एक ही सड़क की स्थिति नहीं है सरिता, जहां पे भी जिसको जगह मिलती है सड़क पे वो गाड़ी खड़ी कर देता है, किसी भी बाजार में जाए। मैं तुम्हारी उस इलाके की बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं भी अक्सर वहां जाता हूं, कई बार तो देखता हूं कि वहां पे जो है ना इसी तरह की क्रेन सड़क पे खड़ी रहती हैं। और यही नहीं खड़ी रहती, कई जगह मैं ये भी देखता हूँ कि हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के भाई बंधु है ना, वो भी ट्रैफिक के नियमों का पालन कराने के लिए जब खड़े रहते हैं सड़क पे, देखने हैं लोग सही से गाड़ी चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं, या गाड़ी सही पार्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी क्रेन को लेकर भी सड़क पे कहीं भी खड़े हो जाते हैं। तो भाई उनसे भी निवेदन है कि आप जरूर सुरक्षा के लिए पालन कर्तव्यों का पालन कीजिए अपने, लेकिन सड़क पे अपनी गाड़ी को भी ऐसे खड़ी मत करिए जिससे बाकी सारे सड़क पे चलने वाले वाहनों को असुविधा हो। और बहुत बार ये भी होता है कि जब सड़क पे बहुत ज्यादा जाम हो जाए ना, तो अक्सर तुम्हें भी दो चार हुए होंगे तुम, हमारे साथी भी हुए होंगे कि बीच बीच में जो छोटी छोटी सड़कें कटी हुई है तो उन्हें तो जाम कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। जी जी। बंद करने के लिए कुछ जगहों पे तो परमानेंट वहां पे बाउंड्री कर दी गई है। जी जी। कुछ जगहों पे बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए हैं। जी जी जी। अब जो लोग इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो वो धीरे से करते क्या है कि उन पत्थर को खिसका देते हैं। अब पत्थर खिसकाते 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 वो जो बड़े बड़े पत्थर चट्टान टाइप के है ना, वो आधी सड़क को वैसे ही घेर लेते हैं। तो ये जो रोज रोज की परेशानियां है ना, अगर इस तरह की परेशानी से अभी दो चार हो रहे हैं और आपको इस तरह की परेशानी हो रही तो हमें जरूर लिख करके बताइएगा। और ट्रैफिक की जानकारी तो आप देते ही रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे और राकेश को करेंगे आप व्यस्त। बिल्कुल, मैं व्यस्त रहूंगा जब आपका फोन आएगा। और फोन जैसे ही सरिता हम कार्यक्रम शुरू करते हैं ना, फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है जी। और लोग जो है ना साथी हमारे कुछ ना कुछ हमसे शेयर करना चाहते हैं, और कुछ अगर ऐसा शेयर करेंगे कि जो हम सबसे शेयर कर सके तो जरूर शेयर करेंगे। तो मैं टेलीफोन नंबर बता देता हूँ जल्दी से अपना, बाकी बाद में बताऊंगा, लेकिन टेलीफोन नंबर है हमारा 23421309 23421309। जी हाँ, और आपको ये मौका दिया गया है। हम सब करते क्या है कि हम सभी के पास जब मौके आते हैं ना राकेश, तो हम उसकी अहमियत ही नहीं समझते हैं और वो मौका जब हाथ से निकलने लगता है ना तो हम उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। और यही वजह है कि ऐसे लोगों को मौके का दस्तक देना भी एक शोर जैसा सुनाई देता है और उसे वो नजरअंदाज कर देते हैं और कहते हैं कैसा भूचाल है, सांसें भूली
बचना मुमकिन नहीं, सब कोशिश बेकार है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई जंग है, पैरों से छीन ली जमीन, अब उस पे लगान लोगे क्या? बच्चे की जान लोगे क्या? ओ बच्चे की जान लोगे क्या? ओ बच्चे की जान लोगे क्या? बच्चे की जान लोगे क्या? कैसे खिले, सहरा में बारिशों की बूंद कैसे मिले, एहसासों की कभी नहीं होती है उम्र, इस बात से भी तुम भला क्यों हो बेखबर? हाँ मैं नादान हूँ ना मुझको कुछ खबर, फिर मुझ पे मनमान करते हो क्यों मगर? मुझ पे तलवार तान के मेरा इम्तिहान लोगे क्या? बच्चे की जान लोगे क्या? ओ, बच्चे की जान लोगे क्या? बच्चे की जान लोगे क्या? बच्चे की जान लोगे क्या? संभाली है, ये जोड़ जाए तो दिल पूरा खाली है। नए पल को खुल के आज तू जी ले तो जरा, कभी यूं बेवजह भी तू खुल के मुस्कुरा। रूखा सूखा सा हूँ ना हूँ शौकीन मैं, थोड़ा संगीन भी हूँ ना हूँ रंगीन लोगे क्या? बच्चे की जान लोगे क्या? ओ बच्चे की जान लोगे क्या? बच्चे की जान लोगे क्या? बच्चे की जान लोगे क्या? भाई हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की जिससे बच्चा परेशान हो गया। अरे बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बच्चों के पास कभी कभी इतनी दिमाग की बातें वो कर जाते हैं ना कि हम सबको उनसे सीखने की जरूरत पड़ जाती है और सीखना पड़ता है। तुमने क्या सीखा इस बच्चे से? मैंने जो बच्चे से सीखा है ना मैं बता देती हूँ। एक छोटा सा बच्चा पैनिक की वजह से बहुत सारे लोग बाजार दुकानों में नहीं जा रहे थे, तो हमारी एक जानने वाली है और बिल्कुल ये सच्ची घटना है, हालांकि इसको उदाहरण में बहुत सारे लोग बहुत जिंदगी में उतारे हुए हैं और वो बताते रहते हैं, बट वो बच्चे को लेकर के उसकी माँ ना एक दुकान पे गई, तो जो दुकान में बैठे हुए थे शॉपकीपर थे, उन्होंने उनसे कहा, उससे बच्चे से कहा कि अरे बेटा बहुत दिनों के बाद आए, तो बोला हाँ अंकल नमस्ते नमस्ते। उसने किया तो बोले कि अच्छा चलो टॉफी खाओगे, तो उसने बोला कि ना, तो बोले अरे अरे, जैसे उसने ना कहा तो सामने वाले को लगा कि नहीं बच्चे ने ना कहा, नहीं नहीं ले लो बेटा ले लो, लो मैं ये ढक्कन खोलो डब्बे की और इसमें से जितनी टॉफी तुम्हारे हाथ में ले लो। तो उसने बोला नहीं अंकल नहीं अंकल नहीं अंकल। तो उसने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है बेटा। उसने डब्बा खोला और डब्बा खोल करके अपने हाथ से 2 मुट्ठी पूरी भर के चॉकलेट जो टॉफी थी वो उसके हाथ में दिया। तो उसने हाथ में लिया, फिर जो बच गया उन्होंने उसके पॉकेट में डाल दिया, फिर पैंट के पॉकेट में डाल दिया, और जो और भी बचा वो उसके माँ को उसने पकड़ा दिया। उसकी माँ खड़े होकर देख रही थी मुस्कुराती हुई, सामान वान लेके। जैसे ही वो बाहर निकली तो उन्होंने बोला कि अरे क्यों चिंटू
तू तो एकदम टॉफी के लिए इतना परेशान करता है, आज अंकल ने कहा कि टॉफी ले ले, तूने मना क्यों किया? हाँ। तो उसने जो बात कही ना वो गौर करने वाली है हमारे साथी, ये सुनिएगा, क्योंकि जिंदगी में समझदारी से अगर कोई काम आप लेते हैं तो उसने कहा कि मम्मा, उन्होंने अंकल ने कहा था मुझे टॉफी ले लो, मेरे तो हाथ छोटे छोटे हैं। हाँ। मैं अगर ढक्कन खोल के लेता तो 4-4 टॉफियां मेरे हाथ में आती। हाँ। लेकिन अंकल जी ने जब वो टॉफी हमें दी तो इतनी सारी दी है कि मैं उसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। हाँ। आपके भी हाथ में है। हाँ। तो ये बात जो है ना इतनी मतलब गौर करने वाली है कि जिंदगी में हम अपने सभी साथियों से भी ये कहते हैं कि हम सबको जिंदगी में जो कुछ हमें मिल रहा होता है ना उसमें वो हो सकता है कि वो आपको ज्यादा मिल रहा है। हाँ। जो आपकी चाहत है जी। तो जो हमारी चाहत से ज्यादा मिले ना तो वो सामने वाले पे ही छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये बच्चे से मैंने सीखी ये बात। अरे भाई, ये बच्चे से तुमने सीखी, ये तो मैंने तुम्हारे से सीख ली। अब मैं अपने किसी बड़े को समझाऊंगा ना, मैं भी तो बच्चा ही हूँ। बिल्कुल ही बच्चे हैं। देखो, जब तुम ये सब सोच रही थी और हम सब बातें कर रहे थे और बच्चे की जान ले रहे थे ना गाना बजा के, हाँ। उस वक्त सुशील कुमार जी ने फोन किया और जो हमने पहले बात कही थी ना जी, कि लोग हमारे साथी कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तो उन्होंने एक सुझाव दिया। कहते हैं जी, आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो कृपया एक बात का ध्यान रखें कि अपनी गाड़ी में एक प्ले कार्ड रखें जिसपे अपना फोन नंबर लिख दें। अगर किसी को अभी सुविधा है तो वो उस फोन को डायल करे और आपसे बात करके कहे कि जी अपनी गाड़ी यहाँ से हटा लें। ये बात तो वैसे बिल्कुल ठीक है, ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन हमने जो कहा ना उस जगह पे गाड़ी खड़ी करनी ही नहीं चाहिए जहाँ पे लोगों को सुविधा हो। हाँ, ये बात तो है बिल्कुल ही। क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें जब अधिकार हमें मिलने लगता है तो हमें लगता है कि ये भी हमारा अधिकार है, ये भी हमारा अधिकार है। और जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं उन सुविधाओं का ही उपयोग करिए, उसी में अपने जिंदगी को खुश रखने की कोशिश करिए, क्योंकि एक शब्द भी अगर आपकी जिंदगी में लग जाता है ना तो हम जो है उससे बलियों उछलने लग जाते हैं और जो सच्चाई है ना उससे हम कोसों कोसों दूर हो जाते हैं। शशि कुमार शर्मा जी ने फोन किया और कहा जी आनंद विहार पे इस वक्त ट्रैफिक ज्यादा है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तो एल लग गए समझे, मेरे तो एल लग गए। पानी सा गरी निसा सा नीता पा मगरिसा। मेरे तो एल लग गए, 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 एल लग गए, मेरे एल लग गए, एल लग गए, मेरे एल लग गए। बड़ी ताल में है अब जिंदगी की, ऐसी तैसी जैसी तैसी, कैसी ऐसी तैसी वैसी जैसी तैसी, कैसी ऐसी कैसी जैसी तैसी, कैसी ऐसी तैसी वैसी जैसी तैसी। आओ आओ आओ। धज धज के बीवी गई थी मायके, पर हो गई फ्लाइट कैंसिल। धज धज के बीवी गई थी मायके, पर हो गई फ्लाइट कैंसिल। गर्लफ्रेंड के संग डिस्को गए थे, आ गई बीवी लेके सैंडल। एनिवर्सरी पे डिवोर्स का नोटिस मिल गया गिफ्ट में, फिर के होया एल लग गए, मेरे एल लग गए, एल लग गए, मेरे एल लग गए। बड़ी साल में है अब जिंदगी की, ऐसी कैसी कैसी तैसी, कैसी ऐसी कैसी कैसी तैसी। आओ आओ आओ। पैसे जोड़े थे घर बुक किया था, लेकिन बिल्डर निकला महाचोर। पैसे जोड़े थे घर बुक किया था, लेकिन बिल्डर निकला महाचोर।
एडवांस मांगा जब वापस जो हमने, बोला वो नक करो गोरख का डोर। बंगला सोचा था और आ गए रोड पर, कहीं के हम ना रहे। फिर क्या हुआ? एल लग गए मेरे, एल लग गए, एल लग गए मेरे, एल लग गए। बड़ी साल में है अब जिंदगी की ऐसी 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 ऐसी। मेरे तो मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए, मेरे एल लग गए, एल लग गए मेरे, एल लग गए, एल लग गए मेरे, एल लग गए। बड़ी साल में है अब जिंदगी की ऐसी 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 भाई ओथे नहीं, मेरी जिंदगी च एल लगे हुए ना। तो अगर आप लॉयर हो गए हो तो अच्छी अच्छी बातें करोगे, अच्छे अच्छे कानून बताओगे, अच्छी अच्छी सीख दोगे ना। हाँ भाई भाई मेरी जिंदगी जेड़े एल लगे ना तो समझ ही नहीं आएंगे। मैं तुम समझाना। मनु एक दिन कहन लगी कि भाई दसो तुसी असी गर्मी दी छुट्टियां च किथे चलांगे। ते भाई मैं उस वक्त रोमांटिक सा बड़ा और मैं क्या ते मनु दिल दे अंदर जेड़े ना फुहारे छुट गए। मैं कहने लगा जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले। कहने लगे जी देखो जी एहो जिहा ते बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तुहाडे नाल ही चलांगी। हो गया कुंडा रोमांस का। छोड़ो 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 देवी जी पीछा छोड़ो, इस इश्क से मेरी तौबा तौबा तौबा। छोड़ो 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 देवी जी पीछा छोड़ो। मेहरबानी आपकी सरकार नहीं चाहिए, मेहरबानी आपकी सरकार नहीं चाहिए। यही है जो प्यार, हमें प्यार नहीं चाहिए, प्यार नहीं चाहिए, दिलदार नहीं चाहिए। छोड़ो 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 देवी जी पीछा छोड़ो, इस इश्क से मेरी तौबा तौबा तौबा। छोड़ो 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 देवी जी पीछा छोड़ो। तन्ने एकली मुक्की ने जाऊं छू रंगीली रानी, हवे नाऊ आऊं तारी पास। तन्ने एकली मुक्की ने जाऊं छू रंगीली रानी, हवे नाऊ आऊं तारी पास। आई मने किया वाके मने किया वाके राखियो ते उदास। रंगीली रानी हवे नाऊ आऊं तारी पास, रंगीली रानी हवे नाऊ आऊं तारी पास। छोड़ो 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 देवी जी पीछा छोड़ो, इस इश्क से मेरी तौबा तौबा तौबा। छोड़ो 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 देवी जी पीछा छोड़ो। वजदई ना तार बिना रहंदी ना यार बिना। गोरी मेरा पल्ला छड़ दे तेनू उम्र मेरी लग जावे, तुम्बा वजदई ना। गोरी मेरा पल्ला छड़ दे तेनू उम्र मेरी लग जावे, तुम्बा वजदई ना। छोड़ो 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 देवी जी पीछा छोड़ो, इस इश्क से मेरी तौबा तौबा तौबा। छोड़ो 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 देवी जी पीछा छोड़ो। अब अपनी इनू कि मैं पता चल गया कि मैं भी हिंदी बोलते बोलते पंजाबी विच वाड़ देना।
अब भैया उसने तो कर लिया आपकी नकल। तो कहते हैं ना, वैसे भी नकल करने के लिए अक्ल की बहुत जरूरत होती है। आप इस तरीके से, और ये सच्चाई है, बस ऐसे ही कहावतें नहीं बन जाती है। मक्खी होते मक्खी ना मारो, जिथे मार रही हो तो ही मारो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ना लंगड़ी मारने के लिए ना बहुते लोग आ जाते हैं। बाकी लंगड़ी मार देंगे, आपको डरा देते हैं, आप तो थम जाते हैं पर सोचते हैं कि आई रे दादा, अब हम क्या करें, हम तो ये गलत हो गए। अब बाकी 2-4 दिन के बाद आप देखिएगा कि जो आपको लंगड़ी मारा है ना, वही करते हुए आपको नजर आएगा। भाई देखो, ऐसा है कि तेरी तारीफ की फोन का आया है। अच्छा। हाँ, अमित जी ने फोन किया कि कहते जी ये जो बबनी जी गाने बजाती है ना, हाँ। बिल्कुल अलग अलग तरह के बजाती हैं। ऐसे गाने तो हमने पहले कभी सुने ही नहीं होते। और इसीलिए तो हम कहते हैं राकेश कि भैया अलग अलग तरह के जो गाने होते हैं ना, वो सुनने के लिए आपको यही मिल सकते हैं। कहीं भी आप जाइएगा, कहीं आपको एक ही राग में गाते हुए गाने मिल जाएंगे, किसी एक ही आवाज में गाने मिल जाएंगे। और बहुत जगहों पे तो हमने देखा है कि फिक्स पॉइंट चार्ट की तरह जो है कि अगर 8 बजे आपने अगर गाना सुना तो वही मिलेगा, वही गाना मिलेगा, वही राग अलापते हुए, वही बासी चीजें। लेकिन 106.4 मेगाहर्ट्ज पर ऐसा नहीं होगा जी। हम बड़ी मेहनत करते हैं जी, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए गाना ढूंढने में। और ये सब सिर्फ आप सबकी वजह से ही होता है, क्योंकि आप सब इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहते हैं और आप सबकी जो उम्मीदें हैं ना हमसे, तो हम कोशिश करते हैं कि जो आपकी उम्मीदों पर हम बिल्कुल खरा खरा सोने की तरह हम उग के निकल आए, चमक जाए। उन्हें कहना चाह रही है कि ऐदा रंग सोने वर्गा। चलो जी, तो कोई गाना गाई भाई, आपको बिल्कुल वो वाला गाना तो सुनने को अलग से ही मिलेगा जो हम गाते हैं, वो कहीं और नहीं मिलता है। जैसे मैंने अभी गाया था ना बिल्कुल। और मैं इसको मना कर देती हूँ कि भाई तुम गाना होना मत गाओ, हमारे साथियों का क्या होगा अगर तुम्हें किसी फिल्म में ऑफर मिल गया, तो हमारा तो चांस यही पे कट जाएगा। यार देख, ऐसा मैं भी तेरी तरह, जिस तरह तू रोल चुन के करनी है ना, मैं भी वो कर लूंगा। एक बार मनु क्वेश्चन कहते दे। चलो जी भैया, अगर किसी को जरूरत है तो इसे ले जाना। भैया मैं जाऊंगा कहीं नहीं, मना कर दूंगा, लेकिन एक बार मुझे कहिए तो सही कि आपको ये काम ऑफर किया जा रहा। अपने सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज, विविध भारती दिल्ली। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। दो सुरीले साथी आपके साथ, मैं राकेश और मेरे साथ है सरिता, है ना जी? जी बिल्कुल। बड़ी देर से बबनी अंदर ही है और सपनी भी बिल में है, और बिल्ली तो कहीं कूद ही नहीं रही है, दिख ही नहीं रही। बिल्ली का जो है ना, वो बहुत बेचारी का भी हालत खराब है। बहुत ठंडा हो रहा है ना, तो लुका के छुपा के हमको चलना पड़ता है। बाकी हम जब बात कर रहे थे, हमको करने वाला हम बात है, देखिए यही हो जाता है ना, ये जो लंगड़ी लगाने वाला लोग का आदत होता है ना, लंगड़ी लगा देते हैं ना, तो दिमाग से बातें जो ना बार यही कहती है कि मैं इसको लंगड़ी लगा देता हूँ। अब मैंने कुछ नहीं बोलना, थोड़ी देर मैंने सिर्फ ये बताना है कि अगर आप आ रहे हैं निजामुद्दीन की पुल से और जा रहे हैं सराय काले खां की तरफ, चाहे जा रहे हैं आप ITO की तरफ, भाई दोनों तरफ जो है ना आपको ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा मिलेगा। ठीक है जी? तो ट्रैफिक की तो बात हो गई, लेकिन हम आपसे यही कहने वाले थे और ये कहना चाह रहे थे कि हमारे बहुत सारे साथी जो है ना, ये लाइव प्रोग्राम चलता रहता है, बहुत सारे साथी फोन करते हैं, हमें ट्रैफिक की भी जानकारी देते हैं राकेश, और भी कुछ जानकारियां देते हैं, कुछ अपने दिल की बात भी कहना चाहते हैं। तो आपके दिल की जो बातें होती है ना, वो सुनने के लिए हमारे पास 12 बजे के बाद वक्त होता है, इत्मीनान से हम वहां पे सुनेंगे। और यहाँ पे जो जानकारी की बात होती है, ट्रैफिक से अपडेट हमें कराते रहिए। साथ में एक चीज जो ये है कि बहुत बार हमारे साथी कहीं कमरे में बैठ करके फोन करते हैं, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सिग्नल की समस्या होती है, तो जो वो बात कह रहे होते हैं, वो जो बात कह रहे होते हैं ना, वो बात हमें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर सुनाई नहीं देती है। तो इसकी वजह से हम जो उनकी कही हुई बात है ना, अपने दूसरे साथियों तक पहुंचा नहीं पाते हैं और समझ भी नहीं पाते। कई बार तो अभी भी सरिता ऐसा हुआ कि एक हमारे साथी ने मुझे फोन किया और कहा जी ऐसा है, ऐसी कोई बात है। तो पहली बार तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और कहाँ से बोले। मैंने उनको निवेदन किया कि आप दोबारा फोन करिए, फिर उन्होंने दोबारा फोन किया, मगर फिर भी मैं 2-4 मिनट उनसे बात करता रहा, लेकिन समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहते, क्योंकि बहुत ही आवाज कट के आ रही थी। एक शब्द आता था, फिर नहीं आता था, फिर कुछ आ जाता था। तो भाई मैं निवेदन करूंगा, जब भी आप हमें फोन करें तो एक ऐसी जगह पे रहें जहां पे आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी एकदम बढ़िया हो।
जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ ही हम आपको बता भी देते हैं कि हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309 और आप अगर कोई लंबी बात है तो आप उसे ईमेल के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है rjvividbharati@gmail.com। और एसएमएस में भी कुछ लिमिटेड शब्द आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर छोटी सी कोई बात है तो फोन करने के बजाय आप एसएमएस कर सकते हैं। जी, एसएमएस करने के लिए हमारा नंबर है 53010। और लेकिन मैसेज में सबसे पहले आपको कुछ भी लिखने से पहले VBSD लिखना है और स्पेस देना है। उसके बाद आप जो लिखेंगे, मतलब बहुत बड़ा पता सही लिखेंगे ना, पता तो सही लिखिएगा, पता सही नहीं लिखिएगा तो फिर रॉन्ग नंबर डायल हो जाएगा आपका और कहीं का कहीं वो मैसेज आपका चला जाएगा और ऐसे से परेशानियों से दो चार होना पड़ता है कि अचानक आपने कभी किसी को रोमांटिक सा एसएमएस, और अभी तो भैया एसएमएस वगैरह भेजने से पहले बहुत कुछ सोचना है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही एक बार मेरे साथ भी हुआ था। मैंने ना इस बबुनी को एक रोमांटिक मैसेज लिखा और रोमांटिक मैसेज में लिखा तुम कहाँ हो, कितने बजे पहुंचोगी और वो मैसेज चला गया ऐश्वर्या राय के पास। और ऐश्वर्या राय ने आपको जवाब दे दिया। इनकी कहानियां बोली मैं बॉम्बे में हूँ, आ जाओ। तो उसके लिए तो फ्लाइट हो रही थी लेट, बट हम नहीं करेंगे यहाँ लेट, आप तक पहुंचा देंगे ये गाना जिसमें आप हो जाएंगे नंबर लेट। की गलियों में मच गया गदर, छेला छबीला मस्त 6 फुटर। ले जाए जो मुझे उधार पे, बना लूं मैं उसको अपना लवर। तेरी स्टाइल है गजक, और स्माइल मलावी है तेरी स्टाइल है गजक। नरमी भी गर्मी भी तू बड़ी गजब, नैनन मुख पारे होठ कला दंदी, चपलू थोड़ा सा दे दे रजामंदी, मर्जी तेरी तो अर्जी मेरी, बना लेना मुझे लवर। Very respectfully yours, हो जाऊं तेरा मैडम very very respectfully yours, हो जाऊं तेरा मैडम very respectfully yours, हो जाऊं तेरा मैडम very very respectfully yours, हो जाऊं तेरा मैडम। मॉडर्न जमाना है, आइटम ये गाना है, सारे के सारे छिछोरे यहाँ। छोरा तो गोरा है, कॉटन चकोरा है, जग की बातें करे क्यों भला। से कितनी अपना लौटी हूँ, दिल मोहल्ले का एक ही हाथी हूँ, मर्जी तेरी तो अर्जी मेरी, बना लेना मुझे लवर। Very respectfully yours, हो जाऊं तेरा मैडम very respectfully yours, हो जाऊं तेरा मैडम very very respectfully yours, हो जाऊं तेरा मैडम
नजराना तकिया सेज सजाएगा तू कैसे बता लपटे ना झपटे तू सबसे है हटके तू मौज मनाएगा तू कैसे बता लपट झपट करता ससुर कमाती है दिलवाले मैडम हम तो बराती है अर्ज तेरी तो अर्ज मेरी बना लेना मुझे लवर वेरी रिस्पेक्टफुली यार हो जाऊं तेरा मैडम वेरी रिस्पेक्टफुली यार हो जाऊं तेरा मैडम वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली यार हो जाऊं तेरा मैडम भैया इस गबरू जवान ने तो बहुत ही ऑफर दिया, बहुत ऑफर दिया। और ये जो मैड मियां है ना, ये बन गया। अब मैड मियां बनने के बाद में इसके साथ जो रोज रोज किस्से कहानियां होती है ना, वो आकर के हम सबको सुनाता रहता है। तो भैया सलाह ले लेते, पूछ लेते कि भैया मैड मियां बनूं या ना बनूं गबरू जवान जी। यार तैनू सच्ची दसा, हाँ दसो। तेरी ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁੰਝ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ समझ ही नहीं आया क्योंकि मनु ऐसा ने बिजी कर रखा है। तू भाई सब समझते हैं, बबनी कहती है जी ये सवाल का जवाब दो तो मैं बिजी रहता हूँ। अरे मुझे याद है, मुझे ऐसा लग रहा है सरिता, जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूँ ना, बस जितनी देर बोलता हूँ उतनी देर ही खाली रहता हूँ। लेकिन इसके पीछे आप नहीं समझे, ये बबनी का बात मानते हैं हमारे सब साथी लोग। और ये बबनी जो है ना, चाहती है कि आप उधर व्यस्त रहे, कि हमारा मगर अब तूने मेरे से पूछा है कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन रहे हमारे साथी लोग से। हाँ। ये जो मैडमिया की बात तूने कही ना सरिता, वो बता तो सही मेरे को थी क्या? हाँ, मेरे को समझ ही नहीं थी। उसने कहा, लड़की ने कहा, अरे कहा है नहीं सुने है, अरे सुन लीजिएगा बाद में, लेकिन हम बता दो ना यार, तूने सवाल मुझसे किया। अब वो कही कि भैया हमारे गली में कोई आ जाए गबरू जवान 6 फीटा 2 इंच का, तो ये आ गया, आके कहा कि भैया वो जैसे लव लेटर आप भेजते थे ना, वैसे लव लेटर वो भेजा और कहा कि चलिए ठीक है। तो वो कह रहा है उसे कि भैया हमरे को बना लीजिए आप, हम बहुत आपका सेवा करेंगे। अरे भाई क्या बात है भाई, इसमें मुझसे पूछने की क्या बात थी? अरे मैं भाई आप तुम्हारी हर बात को मानता हूँ, तुम्हारी हर बात मान ली भाई, मैं मैड मियां बनने को तैयार हूँ, कोई बात नहीं। अरे तो साडा मैड मियां बनने की कोई लोड़ नहीं है भाई। अरे भाई जिन्हें बनाना है बना ले, मैं कोई तेरा ना लिया। अरे मैं तो क्या कि जिन्हें बनाना सी उन्हें तो बना लेता, तो रोज बना रखे। हाँ। अब भाई मैं छुटकारा चाहना तेन रोज घर दी गल्लां दसा तो समझ नहीं आती, हुण किसे होर दा बनन दे, रोज रोज ओदा ही बनाएंगे। हाय रब्बा, एना दी गल सुनते रहोगे ना तुसी ते बस हो जाओगे। और सच्ची गल है कि मैड मियां बन के किसी ने भी जिंदगी आ सकता है, घुस सकता है। अपने सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे, पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और इस सुरीली धड़कन पे आपके साथ है सरिता और राकेश। और राकेश जो है ना, बहुत सारी ट्रैफिक की जानकारियां दे रहा है। और आप सब हमारी जो बात मानते हैं ना, बबनी की जो बात वो मान लेते हैं ना आप लोग, तो बबनी को बहुत ही अच्छा लगता है। तो बबनी अभी एक और बात मनवाएगी, मनवाएगी, लेकिन बहुत सारी बातें हैं भाई, इतनी देर में बिजी रहूं, मैड मियां भी नहीं बन पाया तेरे साथ। तो जो भाई वो बातें भी तो बतानी है ना। हाँ, जो व्यस्तता थी उसका जाहिर कर दीजिए आप। हाँ, पहली व्यस्तता तो ये थी जी, एक हमारे रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उन्होंने सोनीपत से फोन किया, सतीश शर्मा जी ने। अच्छा। कहते हैं जी, ये जो आपके साथ बबनी है, आप इसे कहते हैं बिहार दी कुड़ी, लेकिन इनका नाम है सरिता भाटिया। तो ये पंजाबी तुसी तो कहते हो बिहार के बबूनी। हाँ वही, मतलब उन्होंने उसका तर्जुमा कर दिया, मतलब उसका ट्रांसलेशन कर दिया, मतलब ये किया। तो भाई मैंने तो कहा जी, मैंने तो कभी नहीं कहा ये भाटिया।
आपको कैसे पता चला? कल हमारे एक साथी ने कहा जी हम गूगल करते हैं आपका पता नहीं चलता। इन्होंने पता नहीं कौन सा गूगल किया, तुम्हारा पता चल गया। हाँ भैया, अगर आप सब लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमें जानना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे इंस्टाग्राम पे, और हमारे नाम से आप इंस्टाग्राम में हमें ढूंढ सकते हैं, जैसे प्रोफेसर साहब ने ढूंढ लिया है। तो इस तरह से आपको बहुत सारी और भी जानकारियां मिल जाएगी अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन फिलहाल हम एक सवाल करेंगे। हाँ। एक सवाल मेरे से और भी किया, तुम इतनी सी देर में बिजी रहा खाली? हाँ, ना बहुत पूरा गाना निकल गया। हाँ। अब दूसरी बात भी है। हाँ। ये शिव कुमार बंसल जी ने फोन किया, कह रहे थे हमारी दिल्ली में बहुत हरियाली है, सड़क के किनारे बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं। हाँ, लगे हुए। और ये हमारा कर्तव्य है कि इनको हम संभाल के रखें। एजेंसीज अपना काम कर रही हैं और हमारा भी कर्तव्य बनता है। लेकिन उन्होंने एक बात की तरफ ध्यान दिलाया जी। उन्होंने कहा जी एनजीटी ने ये तो कहा है कि जो सड़क के किनारे पे मिट्टी है उसका कुछ निदान किया जाए, और हम देखते भी है कि एजेंसीज जो है वो मिट्टी को उठा रही होती है, वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है सक करके और मिट्टी को ले जा रही होती है। और मैंने देखा पेमेंट्स भी हर जगह बन रहे हैं ताकि मिट्टी उड़े नहीं जी। लेकिन वो कहते हैं कि इस सब के बावजूद भी जो पेड़ पौधे हैं ना, इनके पत्तों पे बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। और वो चाहते हैं कि हम ये एजेंसी से अपील करें कि अगर कोई ऐसी एजेंसी है जो ये काम करती है, वो अगर उन पेड़ पौधों की मिट्टी को हटा सकती है पत्तों से, तो वो उसका काम भी करे। अब मुझे याद नहीं है राकेश, वैसे मैं रोज देखता हूँ सरिता कि जो एजेंसीज हैं, जितने भी सड़क के किनारे पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, उसमें पानी दिया जा रहा होता है रोज। जी हाँ, दिया जा रहा होता है। वही मैं कह रही थी कि मुझे अभी याद नहीं है, एक सोशल वर्कर है, कोई युवा लड़का है जो कि इन पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और उसने बहुत कलेक्ट करके लोगों को एक टीम बनाई है उसने। और मैं उसे ढूंढ करके गूगल बाबा से कहूंगी कि उसका एड्रेस और ये बता दे, जो ताकि मैं बता दूंगी, आप लोग जो है अगर उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे। और अगर आप लोग में से किसी को मालूम है तो जरूर वो बता दीजिएगा, ताकि हम दूसरे साथियों को, कि वो ना ट्रक लेकर के पानी का गैलन लेकर के और इस तरह के जो ऑक्सीजन देने वाले जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, उनके ऊपर वो पानी के छींटे मारता है, सफाई कर रहे हैं वो, और एक रियल हीरो बन करके। और इस तरह की ये देखिए ऐसा है कि एजेंसीज तो जो काम करेंगी हमें समझता है, और हम समझते हैं कि इतना सारा हमारा जो लैंड है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और एजेंसीज में बहुत कम मैन पावर होती है सरिता, लेकिन वो एजेंसीज अपनी तरफ से पूरा अपना काम कर रही हैं और सही तरीके से काम कर रही हैं। लेकिन हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा अपना योगदान भी देंगे उसमें, तो देखिए हमारी दिल्ली और कितनी हरी भरी हो जाएगी। और हम दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं ना, अपना एक तो बगिया बनाए हुए हैं ना, सरिता की बगिया। आप लोग चाहे तो सरिता के बगिया को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब पे चले जाइएगा, हुआ देखिएगा कि कितना ये हरियाली को बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। बाकी कुछ काम अभी हम लोग का यहाँ पर भी है, कर लेते हैं जी। अब इतना सारा काम किया है तो ये वाला काम भी जरूरी है। अपने सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। और अब जो है आ गया है समय, इंतजार कर रहे होंगे हमारे साथी लोग कि भैया ये बबनी कब बोलेगी। सबसे पहले तो हम बोल देते हैं, हमको बोलने में बहुत ही अच्छा लगता है कि सब लोग मिल जाएगा है, पंजाबी छोरा भी, मुंडा भी, बबुआ लोग, पूरा दिल्ली में घूम लीजिएगा, पूरा दुनिया में घूम लीजिएगा, बाकी बबनी कहीं नहीं मिलेगी। ये बात तो है। हाँ, तो बबनी जो है ना अपना किला ठोकी हुई है। किला कहते हैं ना जमीन को, हाँ, जो जमीन होता है ना उसको किला भी कहा जाता है ना, कहा जाता है ना। तो देख लीजिए वही वाला किला ठोक करके एकदम हम अपना यहाँ पर घर बना लिए हैं। और घर में रहने के लिए आप सबको आना पड़ेगा, दरवाजा पर दस्तक देना पड़ेगा, नॉक 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 नॉक। तो अब जो है हम नॉक नॉक करते हैं अपने साथी लोग के दिल पे। ठीक है जी, करो। मैथिली में अहाँ सबके हम कही छी कि अहाँ सबके लॉग में हम भेज रही छी एक मैथिली गाना। आओ। अब मैथिली गाना में एक शब्द आवे छे, गाना छे, हम बता दे छी कि आप कहू मोन केहन करैया। आप कहू अहे से पूछे छी, अच्छा, कि आप कहू मोन केहन करैया अहाँ के। भैया आप कहू तक समझ में आया, उसके आगे मोन केहन करैया अपनी समझ में नहीं आया। तो साथियों आप सबसे हमने ये जो मैथिली गाने के बोल और लाइन जो आपको बताया, इसमें से केहन शब्द जो है उसका अर्थ लिख के आपको भेजना है। भेजने के लिए 3 तरीके हैं। हाँ जी, बताएं जनाब। भाई तीनों तरीके, मैं तीनों सड़कें बता देता आपको। सबसे पहले तो बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इस पे ट्रैफिक जाम हो जाता है सरिता जी। मेरा कान भी जाम में फंस जाता है।
टेलीफोन नंबर है 23421309 23421309। SMS भेजने के लिए नंबर है हमारा 53010 53010। और सबसे पहले आपको लिखना VBSD, स्पेस देना, फिर सही जवाब लिखना, नाम पता लिखना, हम तक पहुंचाना। और भाई हमारी ईमेल आईडी है rjvividbharati@gmail.com। अभी एक साथी ने मैं फोन किया, कहते हैं मैं रोज आपको मेल भेजता हूँ, लेकिन मेरी मेल आप पढ़ते भी नहीं है और आप तक, मैंने कहा जी हमारे पास पहुंचती नहीं है। तो मैं इसको स्पेलिंग फिर से दोबारा बता देता हूँ, RJVIVIDHBHARATI rjvividbharati@gmail.com। तो इंतजार कर रहे हैं, मेरा कान भी, मेरे हाथ भी, मेरी आंखें भी बजने लगा। तो हरा हरा टिप टिप। कितनी देर का है गाना? हम बता देते हैं, राकेश को व्यस्त करने के लिए 5 मिनट का समय आप लोग को हम दे रहे हैं। व्यस्त करिए इनको, और गाना का हम लोग मिलके जब मजा लेते हैं, आप मजा लेंगे तो शब्द का अर्थ भी लिख करके तो भेज दीजिएगा। शब्द एक बार फिर बता दे। केहन केहन, आप कहू मोन केहन करैया। अच्छा तो जी। केहन शब्द का अर्थ आपको हिंदी में लिख करके भेजना है। गाना चौपा रहल छी अहाँ सबके लॉग में। अब कहूँ मन के हन करैये, अब कहूँ मन के हन करैये, अब कहूँ मन के हन करैये, अब कहूँ मन के हन करैये। कन दरभंगा तोहरी अंगा कि एक नाच नचे छी नंगा, टुकुर टुकुर सब लोग सकैये। अब कहूँ मन के हन करैये, अब कहूँ मन के हन करैये, अब कहूँ मन के हन करैये, अब कहूँ मन के हन करैये। पहिन ससुरार हम गेलो, दूध दही सो खूब नहलो। पहिन ससुरार हम गेलो, दूध दही सो खूब नहलो। भात मिलल बासमतिया चाउरक, खाटी घी सो खूब छनेलो। भात मिलल बासमतिया चाउरक, खाटी घी सो खूब छनेलो। बाजे लगलन सारी सरहद, बाजे लगलन सारी सरहद, ओझा सासुर के हन लगैये। अब कहूँ मन के हन करैये, अब कहूँ मन के हन करैये, अब कहूँ मन के हन करैये, अब कहूँ मन के हन करैये। हाल न पूछू, बजते हमरा शर्म लगैया। दोसर बेरक हाल न पूछू, बजते हमरा शर्म लगैया। भात मिलल कंतोजियक चाउरक, तीसी तिलक झांस अबैया। भात मिलल कंतोजियक चाउरक, तीसी तिलक झांस अबैया। मन चल दही केहू खैतो, मन चल दही केहू खैतो, बजते हमरा ठोर पकैया। अब कहूँ मन के हन करैये, अब कहूँ मन के हन करैये, अब कहूँ मन के हन करैये, अब कहूँ मन के हन करैये।
जखने सुखल चूड़ा भेटल तखने तेसर बेर पहुँचलो जखने सुखल चूड़ा भेटल तखने बजलन सार सुनु ओझा पी गेल दूध पिलाई अखने बजलन सार सुनु ओझा पी गेल दूध पिलाई अखने सुखल चूड़ा गरल पेट में सुखल चूड़ा गरल पेट में मीठ मीठ सन दर्द करइए अब कहू मन के हन करइए अब कहू मन के हन करइए धन दरभंगा दोहरी अंगा कि एक नाच न देखी नंगा टुकुर टुकुर सब लोग सकइए अब कहू मन के हन करइए 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 अब कहू मन आप कहू मन केहन करैया अहाँ के राकेश जी कहू मन केहन करैया भैया मेरा मन तो बहुत लग रहा बहुत लग रहा है तुम्हारे साथ भी और सबके साथ भी है जी और मुझे अच्छा भी लग रहा है और गाना का ट्यून जो था वो भी बहुत ही अच्छा था और गाने में वो पूरे में वो कहता है कि भैया शादी होकर के मैं ससुराल 3 बार गया। अच्छा। जब पहली बार गया तो ससुराल जाने के बाद बहुत अच्छे बासमती चावल से घी डाल करके खाना खिलाया गया। सेकेंड टाइम गया तो जो उसना चावल होता है जो उसन के बनता है उसका चावल भात मतलब खिलाया गया और उसके साथ कम चीजें दी गई। और थर्ड टाइम जब मैं गया तो चूड़ा सूखा चूड़ा जो है वो खिला दिया गया जिसके वजह से अभी भी मेरे पेट में मीठा मीठा दर्द है। दस सारे गाने चाहे दस किन्ने किन्ने देर बाद गया सी शुक्र कर चौथी बार गया ही नहीं तो कहते बार वापस जा। तो आप अहाँ कहू कि अहाँ के मन केहन करैया भैया यह गल सुन के तो मेरा मन बिल्कुल ठीक ठाक है कि भैया ठीक है मैं गया ही नहीं तो मन में कुछ मिलना ही नहीं सी। लेकिन नहीं भैया ऐसा है कि आप जाइए अपने ससुराल में जाइए आपको बहुत बहुत ढेर सारी मिठाइयाँ मिलेंगी आपके पैर भी छुए जाएंगे आपको आशीर्वाद भी दिया जाएगा। एक बार जाइएगा बस वो बासमती सेकेंड टाइम भी मत जाइएगा। हाँ भाई ऐसा है कि फोन आए हैं मोहम्मद अरुण जी का बवाना से, अनिल ठाकुर जी का सराय काले खां से, भीमसेन शर्मा जी का उत्सव विहार से, शिवपाल गोयल जी का बहादुरगढ़ से, प्रदीप मिश्रा का गाजियाबाद से, अब्दुल समद का फोन आया, दयाराम जी का मायापुरी से, मोहम्मद खुदाबख्श का, गुरमीत सिंह मीता का। भाई गूगल बाबा से भी लोग सवाल पूछ रहे हैं भाई इस शब्द का मतलब बताइए। अब ऐसा है कि देखिए हमारे यहाँ गूगल जो है वो बाबा हो गए। हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि जो भी वृद्ध व्यक्ति है ना वो ठीक ही बताता जी बिल्कुल। हाँ, जो तो लोगों ने उस बेचारे को जो अभी जवान ही है अभी तो बेचारा बिल्कुल शैशव काल में है उसको हमारे यहाँ पे लोगों ने बाबा बना दिया तो गूगल बाबा हो गए। कोई बात नहीं भाई गूगल तो अभी देखो AI सीख रहा है अभी तो वो बच्चा है उसको बाबा मत बनाइए धीरे धीरे उसको इस सारे शब्दों का मतलब भी पता चल जाएगा। अभी 20-25 साल 50 साल उसको बूढ़ा तो होने दीजिए जवानी में ही उसको बूढ़ा कर दिया सबने। गूगल बाबा ने बताया जी इसका मतलब उत्सुक होता उत्सुक होता। चलो कोई बात नहीं जी गूगल बाबा को थोड़ा थोड़ा तो पता। हाँ। हम मान लेते हैं उसको शब्द तो समझ में आ ही गया है मतलब भी समझ ही लेगा वो। भाई जो मतलब जो है ना बबनी बताती है ना वो गूगल बाबा के पास भी नहीं है। हाँ बस ये लाइन का तो ये था आप कहू मन केहन करैया केहन शब्द का कि आप बताइए आपका मन कैसा कर रहा है। भाई ये तो फोन थे सरिता और हमारे पास कितनी मेल आई हुई है अब मतलब का मेरे को पता नहीं सही है कि नहीं मतलब मैं तुम्हें सीधा सीधे नाम बताता हूँ। आशा तिवारी है जी, उग्रसेन यादव जी हैं, महेश अग्रवाल जी हैं, ये है ये मैं थोड़ा सा वानद के भी शिवा ये लिखते हैं यूनिकली प्रेजेंटेड। आशा सरदाना है ठीक है जी। मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन उनका परिवार है ऊपरकोट मोहल्ला चुकंटी बुलंदशहर से। अरविंद पाल गुरुग्राम दयानंद कॉलोनी से हैं जी। साबिर हुसैन मिरासी गांव गिटोरनी से हैं। रंजन कुमार मुकेश तिलक नगर से हैं। तिलक राज अरोड़ा और इनके साथ भी देख लेता हूँ कौन है जी। तिलक राज अरोड़ा अकेले हैं जी खुर्जा से। प्रकाश गोगिया जी हैं जी। ये है जी मैं बताता हूँ जी ये कौन है। राहुल कुमार समस्तीपुर बिहार से हैं। ओह माय गॉड। और ये दिलावर खान साहब हैं। भाई देखिए ऐसा है कि ये हमारे बहुत सारे साथी ऐसा समझते हैं कि जो वो लिखेंगे हम वो पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है आप बिल्कुल ठीक ठीक बातें लिखा करें ताकि दूसरे लोगों को भी समझ में आए कि आप अपना नाम पता बिल्कुल वही लिखें जो आप नाम पते से हमें भेज रहे हैं जी। तो भैया इतने सारे सरिता इतने सारे मेरे पास जो है ना 18-20 मैसेज आ गए हैं मेल आ गई हैं और भैया इतने सारे मैसेज भी आए। मैं एक बार मैसेज भी देख लेता हूँ कोई आया कि हाँ SMS देख लिया जाए।
देखिए जी, ऐसा जल्दी बताओ जी, जल्दी बताओ, समय निकलता जा रहा है जी, निकलता जा रहा है, आप चिंता मत करें जी। तो हमारे जो साथियों ने गाने का आनंद लिया तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे साथियों ने ये लिखा है कि बहुत यूनिक प्रेजेंटेशन है आप सबका। तो ये तो हम हमेशा आप सबसे कहते रहते हैं। अनिल ठाकुर कराए काले खां से इन्होंने मैसेज भी भेजा है सरिता, और इनका फोन भी आया था। तो भैया सबने जवाब जो भी दिया ठीक दिया है, और जो सरिता ने जवाब बताया कैसा इसका मतलब था, तो वो बिल्कुल ठीक जवाब है। अगर आपने गलत भी जवाब दिया, मैंने नाम सब पढ़ दिए हैं सरिता। तो चलिए सबके लिए हम मिल के ताली बजा देते हैं भैया, बहुत बहुत ताली। और जैसे ही ताली बजाती हूँ मेरे हाथ में होने लगती है खुजली। इसका मतलब तुम्हारे पास पैसे आने वाले हैं। आए हाय, पैसे तो हैं, ये तो धन और संपदा है जो हमारे साथी हमारे पास आते हैं। थोड़ी ज्यादा होती जाती है ना। जी जी जी। तो ये जो हमारे साथी रोज रोज नए साथी जुड़ रहे हैं ना, यही हमारी धन संपदा है। और इसी को कमाने के लिए हम जो है रोज इतनी मुश्किलों से निकलते हैं और दो चार होते हैं और आप तक पहुंच जाते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और देश की सुरीली धड़कन पे आपके साथ है सरिता और राकेश। और बोनस में तो बहुत सारी चीजें मिलती ही रहती हैं। बातें करते करते हम भूल जाते हैं। हाँ, मैं भूलने नहीं जाना है। मैं तो भूलने नहीं देती हूँ ना, मैं तो तुम्हारे पास बैठी हुई हूँ और मैं तुम्हें नॉक 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 करती रहती हूँ। और हमारे साथी भी, आप सबको भी मैं चाहती हूँ कि आप सब जो है नॉक नॉक करते रहे, यानी कि अपडेट करते रहे हमें अपने ट्रैफिक की जानकारी से। और अगर आपके साथ कोई मुश्किल आ रही है, दो चार हो रहे हैं आप उस मुश्किल से, तो हम आपके साथियों को तो आगाह कर दें कम से कम। जी, मैं बता देता हूँ, अगर आप DND से आ रहे हैं आश्रम की तरफ, तो भाई DND पर ट्रैफिक ज्यादा है और आश्रम के पास पहुंचते पहुंचते उसकी डेंसिटी ज्यादा हो रही है और वहां पे थोड़ा सा वक्त लगता है आपको। और अगर आप वहां आ रहे हैं, आश्रम से आ रहे हैं रिंग रोड पे, और फिर आपको आश्रम की तरफ आना है, तो अगर आप बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु से होकर आ रहे हैं, तो भैया उस सेतु पर भी जब आप पहुंचते हैं रिंग रोड पे और गोल चक्कर पर पहुंचते हैं, वहां भी ट्रैफिक ज्यादा है, थोड़ा सा जाम मिलने वाला है आपको। फिल्मी नॉलेज। सरिता, एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही मार्मिक और दिल को छूने वाली कहानी है। अचानक जो ये तुम सीरियस हो जाते हो ना। कुछ बातें सीरियस होती हैं सरिता, अगर उसको बिल्कुल मजाक की तरह कह दिया जाए तो उनकी जो भावनाएं होती है ना, वो अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इन शब्दों में जो भावनाएं हैं उनको हम छुएं। जी जी। छोटी सी बात है, स्मिता पाटिल जी की बारे में एक छोटी सी बात है जो उनके मेकअप आर्टिस्ट थी ना, उन्होंने बताई हुई है। उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में ये बात कही थी। भाई वो कहते हैं जी, स्मिता पाटिल की एक आखिरी इच्छा थी कि उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से वो कहा करती थी कि दीपक, जब मैं मर जाऊं तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। एक बार उन्होंने राजकुमार को एक फिल्म में लेटकर मेकअप कराते हुए देखा और मुझे कहने लगी कि दीपक, मेरा इसी तरह से मेकअप करो। और मैंने कहा कि मैडम, मुझसे ये नहीं होगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी मुर्दे का मेकअप किया जा रहा है। यह बहुत दुखद है कि एक दिन मैंने उनका ऐसे ही मेकअप किया। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसने इस तरह से मेकअप किया हो। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है
लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे, रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए, खुशियों की खुशबू से महके घर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। पता है राकेश, तुमने ये गाना सुना के और स्मिता पाटिल जी के बारे में ये किस्सा सुना करके ना मुझे इमोशनल कर दिया। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे अंदर भी एक दिल धड़कता रहता है जो कि संवेदनाओं से भरा हुआ है, और इस तरह की बातें जो है हम जब सुनते हैं तो हमारा दिल है कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखी भी होता है, और फिर लगता है कि नहीं, हमें तो अपने साथियों को हमेशा खुश रखना है, हंसना हंसाना है। ऐसे ही एक और हमें चर्चा भी करने वाली हूँ, इस गाने से ही निकल के आया और मेरा बहुत फेवरेट सा वो गाना है। अच्छा। बट तुम किसी से बात कर रहे थे? हाँ सरिता, मैं बात कर रहा था और बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्सा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले थोड़ा सा शो जो है ना, हमारा जो शेर है ना जी, वो सबको थोड़ा सा डरा देता कि चुप करके सब बैठे, फिर मैं बात करूँ। आया है, सबको चुप करा दोगी, ये तो गलत बात होगी ना। सिर्फ लेकिन मैं बोलूंगा ना तब सब सुनेंगे। ठीक है। फिल्मी नॉलेज। चंदन का साया ओढ़े चंदन की काया बोले हाँ, चंदन जो महकाए चंदन जो बहकाए, नीमा सैंडल से त्वचा हिल जाए, नीमा सैंडल, हर पल चंदन का एहसास। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। फिल्मी नॉलेज। जी भैया, और भैया जी क्या बात है, कहाँ आदम से आप जो है भुला गए हैं लग रहा है। अरे स्टूडियो में बैठे हैं ना? हाँ मैं बैठा हूँ, लेकिन इस शेर ने तो मुझे भी चुप करा दिया।
हाँ, तो जिसको कराना चाहते थे, काहे कराना चाहते थे, तो नहीं बता दीजिए, वो बात बता दीजिए। कोई बात नहीं है, जो शेर ने बोला है ना, हाँ। वो बात तुम कर लो, फिर उसके बाद वो दूसरी वाली बात करेंगे, क्योंकि उस बात का इस बात से कोई संबंध नहीं है। ओए होए, तो चलिए भैया। हाँ भाई, तुम वो वाली बात करो जो उस गाने से जुड़ी हुई थी। हाँ, सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं सत्यप्रकाश सनोटिया जी का, जिन्होंने रोहिणी दिल्ली से ये जानकारी हम तक पहुंचाई है। ये बताते हैं कि ये मेरा दीवानापन है। क्योंकि ये गाना मेरा पसंद था, तो हमने कहा कि मैं ही ये जानकारी अपने साथियों से शेयर करूंगी। फिल्म यहूदी का ये गीत जो अब रिकॉर्ड होने वाला था है, और दिलीप कुमार साहब चाहते थे कि फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी साहब गाएं। अच्छा। जबकि फिल्म के म्यूजिक जो डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन, उनका ये मानना था कि इस गाने को मुकेश ही सही से गा सकते हैं। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि दिलीप कुमार साहब मुकेश की आवाज पर इसलिए नहीं राजी हो रहे थे क्योंकि बहुत पीछे, मतलब जब ये फिल्म आने वाली थी उसके 5-6-7 साल पहले से वो मुकेश जी ज्यादा गाने नहीं गा रहे थे, दूसरे कामों में जैसे कि फिल्म मेकिंग, एक्टिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो मुकेश को उसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई थी। तब उन्होंने दोबारा प्लेबैक सिंगिंग की तरफ अपना रुख किया था। अच्छा। और ये वजह थी कि दिलीप साहब नहीं चाह रहे थे, उनको लगता था कि कहीं गाना गड़बड़ ना हो जाए कुछ। ये मुकेश का वही दौर था जब मुकेश जी को गाने आसानी से भी नहीं मिलते थे। अच्छा। अब दिलीप कुमार साहब अपनी जगह बिल्कुल सही थे। होता है ना, डर होता रहता है कि भाई क्या होगा, पर शंकर जयकिशन भी अपनी बात पर अड़े रहे। असमंजस की स्थिति थी। अंत में इस गीत को मुकेश की ही आवाज में रिकॉर्ड करवाया गया। अच्छा। और निर्माता निर्देशक का फैसला भी संगीतकार शंकर जयकिशन और मुकेश के हक में आया। अच्छा। अब जब ये गीत रिलीज हुआ ना राकेश, लोगों ने इस गीत को सर आंखों में बिठा लिया। हाँ भाई, और गाना ये है ना, और ये गीत सुपर डुपर हिट हो गया। कामयाबी का ये आलम था कि ये गाना बिना का गीत माला के टॉप 10 गानों में बराबर बना रहा, और ये गीत मुकेश के सिंगिंग करियर का कमबैक गीत भी माना जाता है। तो है ना, मेरी बिल्कुल पसंद भाई, अच्छी। फिर याद कर लेते हैं मुकेश जी की इस आवाज को और मुकेश जी को। जी। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। ऐसे वीराने में एक
मर जाएंगे हम, जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। फिल्मी नॉलेज। भाई ये जो दीवानेपन वाली बात थी ना, मोहब्बत का कसूर ये मेरा दीवानापन है, और वाकई में सरिता ये अभी ये फिल्म आई थी ना यहूदी जी, इसके सारे गाने बहुत बढ़िया, और ये खास तौर से ये गाना तो बहुत ही बढ़िया था, और ये आज भी जब हम सुनते हैं ना तो बिल्कुल उन्हीं दिनों की याद दिला देता, और दिल की सारी भावनाएं जो है ना सामने आ जाती अच्छा, वो याद दिलाने के लिए, याद आने के लिए बाहर गए थे क्या? तो हाँ, इसीलिए बाहर गया बाहर से लेके क्या आ गए हो? कौन सी यादें लेकर के आए हो? बहुत सीरियसली कह रहे हो कि वाकई में ये गाना जो था बहुत था? हाँ, क्योंकि भैया ऐसा है ना, ये जो मैं जब लव लेटर लिखता था ना, तो भैया उसमें ये गाना भी लिखा करता था। ओहो, तो मैं वही लेटर देखने गया था कि अच्छा वाकई में लिखा था मैंने कि नहीं लिखा था। अरे साथियों, आप लोग के पास भी अगर इस तरह का कोई ख्याल हो, कोई याद हो जब आपने कॉलेज के जमाने में कोई लव लेटर वगैरह लिखा होगा, तो जरूर बता दीजिएगा राकेश को। उससे अपनी तुलना करके वो देख लेगा कि इसका मैंने ठीक लिखा था कि नहीं लिखा था। और इसका लव लेटर अच्छा था या फिर आप लोगों का लव लेटर अच्छा है। इस तरह की चीजें जो है ना एक दूसरे से शेयर करते रहने। भैया ये गाने के साथ मुझे ये भी याद आ गया कि वाकई में वो दीवानापन होता है जब इस तरह की चिट्ठियां लिखी जाती है। जब आदमी जो है ना बुढ़ा हो जाता है ना मेरी तरह, फिर सोचता है यार ये क्या था यार, क्या था, है ना, सच में। और जब तुमने ये बात कही ना राकेश, तो मैं भी बहुत देर से ये सोच रही थी, कुछ और तुमको कहना है क्या? हाँ, कहेंगे ना, पहले तुम कहो। नहीं, हमको तो ये बात में, हम जो बहुत देर से सपना देख रहे थे वो सपना कहना है। हाँ, कोई बात नहीं, तुम सपना कहो, तुम्हारे सपने के बाद ही बाकी बात। अच्छा ठीक है, तो जब आप ये बात बोले ना अभी हमको कि हम उस टाइम लव लेटर लिखते रहते थे और आपका जमाना का बात है, तो हमको एक तो ख्याल आ गया। उतने देर में हम गाना भी निकाल लेंगे। बाकी हम ये सोचे हुए एक तो गाना है ना, गोरी हो काली हो बीवी, वो बीवी फिल्म का है। तो वो गाना को जो हम देखे और बीवी और बीवी फिल्म देखे, तो हम सोचे कि अगर भगवान जी हमको थोड़ी देर पहले जन्म दे देते तो कितना अच्छा हो जाता। अच्छा, मेरे जमाने में दे देते। हाँ, तुम्हारे जमाने में दे देते तो बहुत ही हमको फायदा हो सकता था। वो लव लेटर हो सकता है हमारे पास में आ जाता। बाकी हम जो सपना देखे वो देखे कि अगर थोड़ा सा पहले जन्म दे देते तो हम आज करिश्मा कपूर और करीना कपूर की मम्मी होते। से कहे आप देखिए ना, ये तो भाजी मार दिए हमको बाद में जन्म दिए तो हम ऐसे रह गए, कहीं मौके नहीं मिल रहा है। इतना जमाना बीता जा रहा है, कोई वैकेंसी खाली है, कहीं से कोई ऑफर नहीं आ रहा है। उस टाइम में मिल जाता ना, कहे कि इनको कोई चाहिए थी, गोरी चाहे काली चाहे मोटी चाहे तगड़ी चाहे दुबली लंबी छोटी, कोई भी चल जाती। हाँ, तो इसीलिए हम ऐसा सपना देखे कि हो जाता था। तो अब देख लीजिए, देखो ऐसा है कि ये कोशिश तो इसने की, उनका नाम बबीता है, इन्होंने अपना नाम बबनी रख लिया, मुआतरा इधर उधर की, लेकिन भैया ऐसा करीना करिश्मा इनके हिस्से नहीं आई। कोई बात नहीं, कुछ तो आया इनके हिस्से। मम्मी और सैफ अली खान के हम हो जाते सासू माँ, तो वो भी हमको मम्मी कहते ना। हाँ भाई। दुल्हन दिलाते, आंखों में तेरे कब की है डोरी, अपना भी चक्कर चला दे। गोरी हो काली हो या नखरे वाली हो, कैसी भी दुल्हन दिलाते। ओ हाथों में तेरे कब की है डोरी, अपना भी चक्कर चला दे।
भी चक्कर चला दे। जीवन की गाड़ी दो पहियों वाली, घर को बनाए घर वाली। जीवन की गाड़ी दो पहियों वाली, घर को बनाए घर वाली। है दूर मंजिल बेचैन है दिल, है दूर मंजिल बेचैन है दिल। गाड़ी को धक्का लगा दे। गोरी हो काली हो या नखरे वाली हो, कैसी भी दुल्हन दिला दे। हाथों में तेरे सबकी है डोरी, अपना भी चक्कर चला दे। क्या है, सुन के समझ में आ गया ना कि आज हम उनके घर में बैठ के दाल गलाते रहते। हाँ, वो तो मैं बताता हूँ क्या होता। हाँ। अभी तो ये कह रहे हैं गोरी हो काली हो कैसी हो चलेगी। हाँ। लेकिन बाद में पता है गाना कहते हैं मेरी काली कलूटी के नखरे बड़े। अगर मिल जाती ना इसको ये बबनी। कोई बात नहीं, बाकी हम अभी तक कुंवारे तो नहीं रहते ना, है ये कुंवारे बात है रह भाई। गए, हमको भी ऑफर मिल सकता था ना। हाँ, मिल है, सकता था सोचिए। भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, मिलेगा मिलेगा। ये नहीं तो कोई और देगा, चिंता हाँ। न करो। हमने कह दिया, अनाउंस कर दिया भाई ये सॉर्ट आउटर बैचलर है हमारी, है बबनी। कभी भी कोई भी अपनी भाई, अब जा तो डाल हमको- सकता है भाई। अब हमको अपनी सीधे ईमेल फिल्म से ऑफर चाहिए अब हमको। डर जाती है। हाँ। पता चलेगा यहाँ पे मेलों की जो है ना भरमार लगी। मैं वही पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ जी, आज इनकी मेल आई है, इन्होंने इसका रिश्ता मांगा, इनकी मेल आई है, इन्होंने इसका रिश्ता मांगा। चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं जी। ऐसा डायरेक्ट कनेक्ट करें, हमारी मेल को छोड़ दे। मैं बताता हूँ जी, अब देखो हमारे पास ना जो बातें हमने करनी थी, 2 फोन आए जी। एक तो फोन आया राजेंद्र चड्डा जी का। जी। इन्होंने एक समस्या की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया सरिता। ये कहते हैं कि मैं नांगलोई के पास खड़ा हूँ और यहाँ पे क्या होता है कि बस स्टॉप है एक, जी। और बस स्टॉप पे जैसे ही बस आती है तो सारे के सारे जो लोग बस स्टॉप पे खड़े हैं वो आके आधी सड़क के बीच में आ जाते हैं। जी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो भी बस ड्राइवर है ना, वो बस लेके आते हैं और सड़क के बीच में ही खड़ी कर देते हैं। जी। जिसकी वजह से पीछे का सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम निवेदन करें सारे अपने जो बस चलाने वाले जो हमारे सारथी भाई हैं, उनसे ये कहें कि भाई बस को जहां बस लेने वहीं खड़ा करें। इससे क्या है कि ना एक्सीडेंट का खतरा। सरिता, ये मेरे साथ भी होता है। कई बार क्या होता है कि लोग जैसे ही भागते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे लेन सिस्टम से लोग चलते नहीं है। मैं देखता हूँ कोई गाड़ी वाला वहीं से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि बस तो सेंटर में आ जाती है। तो जहां से लोग बस स्टॉप से भाग के बस की तरफ आ जाते हैं, तो गाड़ी वाले उस जगह से ही अपनी गाड़ी या बाइक निकालने की कोशिश करते हैं। इससे एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई हम चाहते हैं कि सभी साथियों से हम ये कहें कि जो बस जो है वो बस लेन में ही खड़ी करें। इससे यात्रियों को तो सुविधा होगी बस में चढ़ने में, लेकिन जो बाकी का ट्रैफिक है वो भी बड़ी स्मूथ से चलेगा। इसके साथ ही मैं एक और जोड़ देती हूँ, जो 2-4 होना पड़ता है। परेशानी जो होती है वो ये होता है कि वो सड़क के बीचों बीच चले जा रहे होते हैं बस के जो हमारे भाई साहब हैं जो चला रहे होते हैं, और अचानक वो ना टर्न कर लेते हैं बस को। अब टर्न करते हैं और जहाँ टर्निंग है, यू टर्न है, पहले भी हमने इस मुद्दे पे बात की थी कि यू टर्निंग अगर छोटी है तो वहां से वो पूरी की पूरी बस उसमें जो फिट हो जाती है, और कई बार उसको आगे पीछे बार बार ले जाना पड़ता है। तो वैसी स्थिति में होता क्या है कि वो बगैर वो हाथ भी नहीं देते हैं, और जो गाड़ी उसके साइड में चल रही होती है ना, वो गाड़ी का एक्सीडेंट होने के 100% चांसेस होते हैं। अगर आपने अपनी गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाया या नहीं रोका तो आप सोचिए कि उसको आगे वाले तो जो पोर्शन है बस का वो तो निकल जाएगा, पीछे वाले पोर्शन से आपका एक्सीडेंट हो सकता है। और दूसरी बात और सरिता, एक और हमारे साथी ने लक्ष्मीकांत ध्यानी जी ने हमें फोन किया। कहते इन दिनों जो है टीकरी बॉर्डर जो है वो बंद है जी दिल्ली आने के लिए। अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं बहादुरगढ़ से तो, और वो कहते हैं जी मैं बहादुरगढ़ से दिल्ली रोज आता हूँ और हमें आना पड़ता है झरोदा बॉर्डर से होकर। अब झरोदा बॉर्डर जो है वहां पे कई बार रात के समय जब वापस जाते हैं तो बॉर्डर बंद होता है। तो वहां पे लोग जो है, जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के साथी हैं, वो वहां पे खड़े होते हैं और सारे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे होते हैं एक गांव की तरफ। वो एक अंदर गांव की सड़क जाती है जहां से वो डाइवर्ट करते हैं। तो उन्होंने किस्सा सुनाया है कि कल भी ऐसा हुआ मेरे साथ। तो आखिर में क्या हुआ कि मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग ड्राइवर्स को जो है ना डाइवर्ट कर दिया गया। सब अपनी अपनी गाड़ी लेके उस लेन पे चलने लगे जहां
ट्रैफिक पुलिस वालों ने बोला था। और आखिर में जाके वो जो सड़क थी ना, एक खेत के बीच में निकल गई। तो खेत के बीच में अंधेरा सब तरफ था और खेत के बीच में, और दलदली मिट्टी थी, बारिश हुई हुई है और बहुत सारा पारा जो पड़ता है, शबनम पड़ती है, वो गिरती है, उससे ओस से भी मिट्टी ढीली हो जाती है और इससे बहुत सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट होते होते बचा। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों निवेदन करिए सारे अपने ट्रैफिक पुलिस वाले साथियों से कि हाँ, आप डाइवर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आपका कर्तव्य है और हम सबका धर्म भी है कि आप जो हमें कह रहे हैं आप उन नियमों का पालन करें। लेकिन अगर आप ऐसी सड़क पे अपने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे हैं जहां जिसका लोगों को ज्ञान नहीं है जिस सड़क का, तो कम से कम कुछ हमारे ट्रैफिक पुलिस के साथी हैं वो रास्ते में भी खड़े हों ताकि उनको सही तरह से गाइडेंस मिल सके गाड़ी चलाने वालों को और वो सही राह से निकल के अपने घर तक, अपने गंतव्य तक पहुंच सके। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर इस तरह के खेतों में अगर ये सड़कें निकल रही हैं, खेतों के बीच से जा रही हैं, तो वहां पे कुछ ऐसे लाइट का भी प्रबंध किया जाए ताकि आसपास में रोशनी हो, या कुछ ऐसे बोर्ड भी लगाए जाएं कि अगर आपको इस रास्ते पे इस तरफ जाना है तो आपको इस सड़क को लेना है। कई बार जब आप बिल्कुल अंधेरी सड़क पर और बिल्कुल अनजान सड़क पे निकल जाते हैं तो आप वो सड़क कहाँ जा रही है आप भी नहीं जानते, क्योंकि सड़क कहीं ना कहीं जाके दो हिस्सों में बढ़ती है सरिता, तो आपको समझ नहीं आता कि आपको लेफ्ट जाना राइट जाना है। तो अक्सर ऐसा होता है जब हम छोटी संकरी सड़कों पर निकलते हैं हाईवेज पे, तो भैया कहीं ना कहीं कोई ना कोई बोर्ड होना चाहिए और ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम पूछ लें किसी से रास्ता अगर हमें नहीं ज्ञान है। और कई बार ऐसा है कि देखिए अभी जब हम बहुत गूगल बाबा की बात करते हैं तो मैंने बहुत सारे ऐसे किस्से पढ़े हैं सरिता जहाँ पे लोगों ने मैप्स का, जो सिर्फ गूगल मैप्स का नहीं बहुत सारे और मैप्स भी आते हैं, उन्होंने जो है ना मतलब गाड़ी चलाते हुए उन नक्शों का इस्तेमाल किया और एक ऐसी जगह पे जा पहुंचे जहाँ पे आगे कुछ नहीं था। बिल्कुल, मैं खुद इस बात का उदाहरण हूँ। मैं एक जयपुर एक बार घूमने के लिए गई हुई थी और गूगल बाबा के मैप के अनुसार हम लोग चले जा रहे थे। उन्होंने कहा कि भैया मैडम जो है वो आंटी जो होती है वो निर्देश देती रहती हैं कि भैया यहाँ से 100 किलोमीटर जाइए, राइट हो जाइए, लेफ्ट हो जाइए, राइट हो जाइए, लेफ्ट हो जाइए। ऐसा करते करते हम लोग चले गए और एक जगह जा करके उन्होंने कहा कि यहाँ से आप राइट हो जाइए। जैसे ही हमने राइट टर्न किया तो वो बिल्कुल सड़क दलदली सड़क थी बिल्कुल, और बारिश का दिन था और पूरी सड़क टूटी पड़ी हुई थी। देखिए ऐसा है कि इसमें उन नक्शों का कसूर नहीं है सरिता, क्योंकि नक्शों में तो वो सड़क है ही, अपडेट होना चाहिए जी, वो अपडेट होते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल जो इंसानी दिमाग है ना सरिता, वो सबसे अहम है और आज भी वो सबसे ज्यादा सक्षम है और सबसे ज्यादा जानकारी दे सकता है। इसलिए जब भी किसी अनजान सड़क में जाए तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल ना करके अगर किसी इंसान से पूछ ले कि मुझे इस तरफ जाना है, आप मुझे रास्ता बता दें, वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन तो मैं तो दिखाई देती हूँ बिल्कुल सरिता, अगर मुझसे किसी ने रास्ता पूछा तो मैं तो अपने संकरी छोटी छोटी रास्ते से भी निकल जाती हूँ, छलांगे भी लगा देती हूँ। तो सुरंग में भी घुस जाती है। चल अब तुम जाओ सुरंग में कहीं, मैं तो वैसा ही रास्ता बता दूंगी ना, मैं वैसा ही रास्ता बता सकती हूँ। खुजली झटपट दूर करे, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। बिजनेस भी जिंदगी की तरह होता है, अगर सही साथ मिल जाए तो खुशियाँ ही खुशियाँ। जैसे बिजनेस में मेरा साथी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग बिजनेस लोन्स और मुद्रा लोन फॉर मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, प्रोफेशनल्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, इंक्लूडिंग मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड मुद्रा उद्यमी, विद लो इंटरेस्ट रेट, रिलैक्स्ड नॉर्म्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और अब जरा जल्दी से मुझे ये बता दो राकेश, तुम कि कहाँ पे ट्रैफिक है अभी और आने जाने में कहाँ पे असुविधा और सुविधा है? भैया मैं बता देता हूँ, अगर आप, मैंने पहले भी बताया था लेकिन मैंने तब बताया था जब आप जा रहे हैं तो, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि अगर आप बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु से आ रहे हैं अरविंदो मार्ग की तरफ, तो भैया ऐसा है बुरी तरह से ट्रैफिक जाम है वहाँ पे, बहुत समय लगने वाला। वजह मुझे अभी नहीं मालूम, मैं अपने सीक्रेट एजेंट को मैं बताती हूँ, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ क्योंकि 26 जनवरी के परेड होने वाले हैं और इन दिनों जो है हमारे यहाँ जो हमारे कैंटोनमेंट वाला एरिया है ना राकेश, वहाँ पे इसीलिए भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है और ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा है क्योंकि उधर कैंटोनमेंट एरिया है तो वहाँ से बहुत सारी सवारियां आती हैं और परेड में भाग हिस्सा लेने। भूल गया था, अमीर खान साहब ने भी फोन किया था कि मायापुरी से धोलाकुआं वाली सड़क पे बहुत ट्रैफिक ज्यादा, बिल्कुल इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी इस टाइम में 11-12 बजे जब बजने लगते हैं ना तो वहाँ से बहुत सारी सवारियां निकलती हैं जो परेड में हिस्सा लेने के लिए आती हैं। और इसके अलावा भैया दूसरी सड़कों पे ट्रैफिक इसलिए ज्यादा है क्योंकि ट्रैफिक की जो अभी रिहर्सल चल रही है 26 जनवरी की परेड की, इसलिए कुछ सड़कें बंद है, इसलिए उनके ट्रैफिक को दूसरी सड़कों पर डाइवर्ट किया गया, इसलिए दूसरी सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा हो गया। तो भैया आप जो है ट्रैफिक एडवाइजरी सुबह सुबह रोज देखा करें, चाहे अखबार में देखा करें, टीवी पे देखा करें या आजकल तो फोन पे भी उपलब्ध है कि ट्रैफिक पुलिस ने कौन सी सड़क बंद कर रखी है, कौन सी खोल रखी है। इसकी एडवाइजरी हमारी ट्रैफिक पुलिस रोजाना तौर पर जब भी कोई
सड़क बंद होती है किसी खास मकसद की वजह से, तो आपको पूरी जानकारी देती है। और फिर हमारे साथ भी लगे रहिए ना, हमारे साथ बताते रहिए, वैसे तो हम बताते रहते हैं। जी हाँ। तो भैया अभी जो है ना थोड़ी जानकारी और भी, इसको अपनी PR के लिए जाना है, बहुत सारी इकट्ठी कर ली मैंने जानकारी, और मैं सोचती हूँ कि PR में जा करके थोड़ा सा PR कर लूँ। हाँ जाओ जी जाओ, तुम करो अपना काम। आगे आगे तू, तेरे पीछे पीछे हम। भाई मैं फिर कहूंगा, आज भी गानों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और फिर बताइएगा कि इन गीतों के संगीतकार कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। फिर से कहूंगा, ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि इन गीतों के संगीतकार कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। और 2 तरीके हैं जवाब देने के लिए। एक है हमारा SMS का तरीका 53010, 53010, ये हमारा नंबर है। VBSD लिखना है, पहले देना है स्पेस, फिर देना है स्पेस, माफ कीजिएगा, दोबारा सुनिएगा, VBSD लिखना है, फिर देना है स्पेस, और फिर जवाब लिखना है और नाम पता लिखना है, हम तक पहुंचाना है। और हमारा दूसरा तरीका है इसका जवाब देने का, हमारी ईमेल आईडी है rjvividbharati@gmail.com। सवाल फिर सुनिए, इन गीतों के संगीतकार कौन है। शाम को जल्दी आ जाना, रोटी छोटी खा के सो जाना, नींद नहीं आए तो सुन ले लल्ला लल्ला लोरी, लल्ला लल्ला लोरी।
शाम को जल्दी आ जाना, रोटी छोटी खा के सो जाना, नींद नहीं आए तो सुन ले लल्ला लल्ला लोरी। अब मैं छोटा बच्चा नहीं, बॉर्नविटा पीता नहीं, घड़ी में 7 बजे आमोन दारू की कटोरी। साढ़े 4 बजे घर जाऊंगा, पहले मिनट दबाऊंगा, बापू जाग गया तो गाना लल्ला लल्ला लोरी। सोने का मेरा मन नहीं है, आफ्टर पार्टी करनी है, सुबह के 7 बजे तक पीनी दारू की कटोरी। लल्ला लोरी दारू की कटोरी चोरी नहीं की है, लल्ला लल्ला लोरी दारू की कटोरी लग गई बुरी है, लल्ला लल्ला लोरी दारू की कटोरी मैंने पी है, लल्ला लल्ला लोरी दारू की कटोरी। बारटेंडर गिनती ना कर पैक बना, डीजे थोड़ा लाउड बजा, जितने भी पी लूं मुझे न प्यास, पीने वालों को लगे न ग्लास। रोड फिर बार में जाके बैठूं, बार को कर दूं खाली, कार में जाके लेटूं। अब देख ले मोहल्ले वाले पूछे क्या है स्टोरी, मैं तो बोलूं अंकल जी कल पिए कटोरी।
बातें जो दिल में है दबी आँखों से बोलिए। हाँ बातें जो दिल में है दबी आँखों से बोलिए। प्यार से जो भी मिला हम उसके होंगे। हमको है जान से भी प्यारी आशिक मिजाजिया। मेरे दिल का है चाल तू सुबी 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 मस्ती में क्या है चाल तू सुबी सुबी सुबी। मेरे दिल का है चाल तू सुबी 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 मस्ती में क्या है चाल तू सुबी सुबी सुबी। गुड़ किने खा लिया गुड़ वाली चाह किने पीती बुआ जी दा नाड़ा किने खिंचिया खिंच के मारी किने सीटी। ओ छड्डो जी छड्डो जाके पकड़ो वो हलवाई जिसने गुड़ की बना दी मिठाई सबको बात है ये समझाई। ओ गुड़ नालो इश्क मिठा नहीं पीछे पीछे क्यों है घूमता। गुड़ डालो गुड़ डालो गुड़ डालो इश्क मिठा गुड़ डालो इश्क मिठा रब्बा लग लग से रूह जावे गुड़ डालो इश्क मिठा। सोनी मेरा दिल ले गई कुड़ी मेरी जान ले गई मुझको यार कोई तो बचाए गुड़ डालो इश्क मिठा।
नाटी नाटी कुड़ियां दा गाना ओ कली कली सिंगल लेडीज खाओ पियो ऐश करो पार्टी कोई क्रैश करो एक नाइट की फाइट बेबी स्वाइप करो हुक अप करो कुड़ियों थोड़ा जी लो आज सारी मर लो पी लो आज खत्म हुई तो वाइन शॉप से जाके खुद पिकअप करो आज पजामा पार्टी है नीयत थोड़ी नौड़ी है गर्ल गैंग इकट्ठा करके सार्वजनिक ब्रेकअप करो सार्वजनिक ब्रेकअप करो उड़ाना और गाना सिंगल लेडी सॉन्ग कुड़ियां दा गाना कली कली कुड़ियां दा गाना ओ नाटी नाटी कुड़ियां दा गाना ओ कली कली सिंगल लेडी कुड़ियां दा गाना कली कली कुड़ियां दा गाना ओ नाटी नाटी कुड़ियां दा गाना ओ कली कली सिंगल लेडी सॉन्ग कभी कभी मुझे तुझ पे प्यार आता है तू ख्वाबों में होके जब तैयार आता है हाँ, कभी कभी मुझे तुझ पे प्यार आता है तू ख्वाबों में होके जब तैयार आता है मैं गाती हूँ गाना तू भी याद बजाता है पास बुलाता है फिर साथ में गाता है कुड़ियां दा गाना कली कली कुड़ियां दा गाना ओ नाटी नाटी कुड़ियां दा गाना ओ कली कली सिंगल लेडी सॉन्ग भाड़ में जाए जो भी तेरे सैनी सत्ता टेंट्रम तू मोहल्ले की मडोना आज न करियो तू शर्म मार लिपस्टिक तू यारा महंगे वाला मस्कारा सख्त सख्त लौंडे भी तेरे आगे हो जाए नरम सख्त सख्त लौंडे के जमाना में तो गाना सिंगल लेडी सॉन्ग कुड़ियां दा गाना कली कली कुड़ियां दा गाना ओ नाटी नाटी कुड़ियां दा गाना ओ कली कली सिंगल लेडी सॉन्ग कुड़ियां दा गाना कली कली कुड़ियां दा गाना ओ नाटी नाटी कुड़ियां दा गाना ओ कली कली सिंगल लेडी सॉन्ग आगे आगे तू तेरे पीछे पीछे हम और हमारे पीछे पीछे बहुत सारे हमारे साथी आ गए हैं जो हमने सवाल किया था उसका जवाब देने के लिए आपके साथ है सरिता और राकेश और जवाब किसका है सही भैया वैसे तो 99.9% जवाब ठीक है सरिता और हमने पूछा था इन गीतों के संगीतकार कौन है तो पहले जवाब बता देते हैं जी हाँ जो इनका सही जवाब है जी रोचक कोहली तो भाई सही जवाब लिखा है सबने जिन्होंने सही लिखा उनका नाम है उग्रसेन ग्वाला जी सतप्रकाश सनोटिया जी अरविंद पाल गुरुग्राम दयानंद कॉलोनी से ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मैं नाम पढ़ता हूँ जी बहुत सारे मोहम्मद सईद अब्बासी निगत प्रवीण शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी फरदीन अब्बासी सुहान अब्बासी अरजान अब्बासी आभान अब्बासी और भाई इसके अलावा है आशा सरदाना पीतमपुरा से प्रकाश गोगिया जी हैं ये हैं इमरान अंसारी शबाना अंसारी इफरान अंसारी लोनी गाजियाबाद से विवेक प्रजापति लोंगलोई से मनोज कुमार जी ने भी जवाब बिल्कुल ठीक लिखा है और ये लिखते हैं गांव गनौली गाजियाबाद से इसके अलावा ये रघुवीर नगर से दिलावर खान और हसीना बानो जी का जो जवाब है ये गलत है और मनीष अग्रवाल जी का भी जवाब गलत है ये कहते हैं जी बप्पीदा तो भाई ऐसा है कि सही जवाब था रोचक कोहली और सरिता ये जवाब आया अब्दुल रहमान निगत परवीन का वाई ब्लॉक मंगोलपुरी से बिल्कुल ठीक जवाब है रोचक कोहली तो भाई तालियां बजाओ जी मैं तालियां बजा देती हूँ और तालियां बजा रहे हैं हमारे बच्चे जब ऊपर से हवाई जहाज को उड़ते हुए देख रहे थे और हमने भी जाकर के थोड़ी देर उसका आनंद लिया और देखा है बहुत ही गौरवान्वित ना जी बहुत गौरव होता है सही कह रही हो सरिता जी बिल्कुल ही बहुत गौरवान्वित हम अपने आप को महसूस करते हैं जब हम इस तरह की चीजें
चीजें अपने भारत देश में देखते हैं और देखते हैं कि हमारे जो सुरक्षा प्रहरी है हमारे देश के, वो किस तरीके से कलाबाजियां खाते हैं आसमान में, और जी, और कितना डिसिप्लिन होता है सरिता। मैं ये सोच रहा था कि जब आप बिल्कुल फॉर्मेशन में प्लेन को उड़ाते हैं तो कितना डिसिप्लिन होता है। सिर्फ यही डिसिप्लिन नहीं है प्लेन उड़ाते हुए नहीं है, अगर आप परेड को देखें तो एक एक सैनिक जो है हमारे देश का कदम से कदम मिलाकर ऐसे चलता है। उस दौरान हमारे जो स्कूलों के बच्चे होते हैं ना सरिता, वो भी ऐसे कदम से कदम मिलाकर परेड में चलते हैं कि ऐसा लगता है कि इतना कोऑर्डिनेशन, इतना डिसिप्लिन शायद जिंदगी में हो तो भैया कोई समस्या ही ना हो। भाई एक तो बात बता दे, ये जो आपकी बबुनी है ना, इतना डिसिप्लिन, इतना अनुशासन वही से रहती है। कहे कि ये भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस की है और अपने साथी लोग को महसूस कराई है 1981 में। अब आता बताइए देना पड़ रहा है कि 81 में हम भी जो थे ना, परेड देखने गए थे ना, परेड देखने नहीं गए थे, परेड में हिस्सा लिए थे। कहे कि जब स्कूल की बात आपने की ना, तो स्कूल में तो एनसीसी होता है ना, नेशनल कैडेट कोर का, तो उसकी भी एक टुकड़ी होती है, उसका भी एक टीम होता है जो लोग परेड करते हैं। और इहो से हम आपको गौरवान्वित महसूस करा देते हैं कि जो आपकी सरिता भाटिया बबनी है ना, ये पूरा भारत की पहली नेवल कैडेट है। अच्छा जी। नेवी की कैडेट है जो कि शिप मॉडलिंग में प्रेसिडेंट अवार्ड लेने के लिए ज्ञानी जैल सिंह के सामने जाके खड़ी थी और एक कप जीत के लाई थी शिप मॉडलिंग में। अच्छा जी, देखो जी, देखो ऐसा है कि ये जो है ना बबनी के बाद कोल ना बड़ी सारिया चीजा है ने, मेरे को कुछ भी नहीं है। और मैं भी दस देना, जो परेड ही सी ना, मैं अपनी मम्मी की गोद च गया केश पसी हूं देखो मैं छोटा कि ए छोटी। नहीं, मैं तो छोटी हुई थी बिल्कुल ही। देखिए, अगर छोटा बने रहना है और युवा बना रहना है तो अपने दिल को बिल्कुल जमा और हंसते रहिए, सबसे जरूरी है कि हंसते रहिए। और हम आते हैं आपको हंसाने के लिए सरिता, ये भी बता देते हैं कुछ जानकारी है 26 जनवरी से जुड़ी जो हमारी परेड होने वाली है। उसमें भाई ऐसा है कि इस साल जो है चूंकि ये पैंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, इसलिए भाई एक तो ये जो परेड का रूट है ना सरिता, वो छोटा कर दिया गया। वैसे तो नॉर्मली ये जो ना 8 किलोमीटर और 200 मीटर, मतलब 8.2 किलोमीटर का ये रूट होता है और विजय चौक से होती हुई ये परेड जो आती है लाल किला। लेकिन इस बार जो है ना ये रूट जो है सिर्फ 3.3 किलोमीटर का है और ये नेशनल स्टेडियम पर आकर खत्म हो जाएगी। और दूसरा कि हर साल लगभग 1.25 लाख के करीब लोगों को इजाजत दी जाती है इस परेड को देखने के लिए। लेकिन इस बार सरकार ने इस सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 25,000 लोगों को ही इजाजत दी है। 25,000 लोग ही इस परेड को देखने के लिए आ सकते हैं, लेकिन उन तीनों चीजों का पालन करते हुए जो सरिता कहती है। और इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको भी परमिशन नहीं दी गई है अगर उनको कोमॉर्बिडिटीज हैं। और जो 15 साल से छोटे बच्चे हैं उनको भी परमिशन नहीं दी गई है यहाँ पर आने की। तो भैया जो भी है आना चाहता है परेड देखने के लिए, तो जो भी सुविधाएं सरकार ने दी हैं उन सारी और दिशा निर्देश दिए हैं, दोनों चीजों को बिल्कुल ठीक तरह से देखे, पढ़े, सोचे, समझे, फिर परेड देखने के लिए जाए। ऐसा ना हो बेचारे आप सब सुबह 3 बजे उठ के परेड देखने के लिए चले जाएं और वहां पे आपको जाकर परेशानियों का सामना करना पड़े। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त। पताका चाय, गजब का स्वाद। आपके साथ हैं सरिता और राकेश और हम बातें करते हैं थोड़ी फिल्मी फिर से। हाँ, भाई फिल्म से तो हमारी जिंदगी चल रही है और हमारा तो फिल्मी से एकदम दुनिया चल रहा है। तो हम फिल्मी दुनिया में से कुछ जानकारी खोज के हम लोग लेकर आए हैं। ये है गीता बाली के बारे में। वैसे तो हमारे साथी लोग सुबह से सुनिए रहे थे गीता बाली जी के बारे में, बाकी हमारे पास तनी अलग से जानकारी है। गीता बाली जो इनका फिल्मी करियर मात्र 12 साल की उम्र में बतौर बाल कलाकार शुरू हो चुका था राकेश, लेकिन बतौर अभिनेत्री भी इन्होंने ढेर सारी सफल फिल्मों में काम किया था। गीता बाली का जन्म हुआ था सरगोधा शहर में। अच्छा। और ये शहर अब पाकिस्तान में है। गीता बाली का जन्म हुआ था 1930 में। गीता बाली का असली नाम हरकीर्तन कौर था। अच्छा। ये जानकारी मेरे लिए भी नहीं थी, जब ये देखी तो हमारे साथियों को भी अब पता लग गया। छोटी उम्र में ही गीता को फिल्मों में काम करने मिलने लगा और उनका परिवार भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने से पहले ही मुंबई में आकर बस गया। अच्छा जी। गीता बाली के करियर की शुरुआत हुई थी फिल्म कोबलर से। अच्छा। उस समय गीता बाली की उम्र महज 12 साल थी। ओके।
फिर साल 1946 में गीता बाली फिल्म बदनामी से पहली दफा गीता बाली बॉलीवुड में हीरोइन के तौर पे नजर आई थी। ओके। और इसके बाद से उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया और कामयाब जो दशक था इनके लिए वो 1950 का दशक था। इस दशक की टॉप बॉलीवुड अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी गीता बाली जी। अच्छा जी। और सबको मालूम है कि इनकी शादी शमी कपूर से हुई थी, पर जब इनसे शादी हुई उससे पहले वो अपने जेठ राज कपूर और ससुर पृथ्वीराज कपूर के संग भी काम कर चुकी थी। वाह क्या बात है। और राज कपूर के साथ जिस फिल्म में गीता बाली ने काम किया वो थी बाबरे नैन, जो कि 1950 में रिलीज हुई थी। अच्छा। और आनंद मठ में उन्होंने अपने ससुर पृथ्वीराज कपूर के साथ काम किया था। तो ये कुछ जानकारियां थी जो हमने अपने साथियों लेकिन वो के साथ आज के दिन हमसे जुदा हो गई थी, कौन से सन में सरिता ये भी बताओ ना। हाँ, और वो हमसे जुदा हुई थी आज के दिन यानी 21 जनवरी को 1965 में। 1965 में। भैया उनके योगदान के लिए, फिल्मों को योगदान के लिए, हमारे मनोरंजन के लिए हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं। पताका चाय, गजब का स्वाद। सरिता, आप बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो प्रोफेशन से डॉक्टर थे। अच्छा। मेडिकल प्रोफेशन में थे, लेकिन वो फिल्मों में आ गए और बहुत सारी चीजों के साथ आए। जब वो फिल्मों में आए तो वो एक्टर थे। सबसे पहले उन्होंने 3 फिल्मों में काम किया। मनमोहन 1936 में आई थी, दक्कन क्वीन 1936 में आई थी और आजाद फिल्म आई थी 1940 में। उन्होंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी की एक फिल्म राजनंदिनी 1962 में, और भाई वो म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे। तमिल फिल्म में इन्होंने शुरुआत की थी, बिल्वा मंगल 1932 में आई थी और सारंधरा 1935 में आई थी। उसके बाद ये कलकत्ता चले गए और बंगला फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया। रजनी 1936 में, इंदिरा 1936 में, और उनकी पहली हिंदी फिल्म आई जिसमें उन्होंने संगीत दिया वो थी प्रेम सागर। ये फिल्म जो है ना साउथ की कंपनी ने बॉम्बे में, बॉम्बे फिल्म कंपनी थी और वहां साउथ में इन्होंने फिल्म बनाई थी। और बॉम्बे टॉकीज के साथ ये कंगन फिल्म 1939 में जो आई थी, पुनर्मिलन 1940 में, बंधन 1940 में, आजाद 1940 में, नया संसार 1941 में। और ये बॉम्बे टॉकीज के साथ इन फिल्मों के साथ जुड़े रहे म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में। और इनकी जो आखिरी फिल्म थी म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में वो थी 1962 में आई राजनंदिनी। इन्होंने 20 फिल्मों में संगीत दिया सरिता, और 15 गाने भी गाए और 7 फिल्मों में। ठीक है जी। और आज के दिन
सन 1993 में इनका देहांत हो गया, वो हमसे जुदा हो गए थे। इनका जन्म हुआ था 1909 में और नाम से मैं पर्दा हटा देता हूँ, ये है रामचंद्र पाल। तो एक छोटी सी झलक इनके संगीत की। मेरा मन खो गया है, मेरा मन खो गया है, मेरा मन खो गया है, कहाँ ढूंढूं कहाँ पूछूं। मेरा मन खो गया है, 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 मैं किसे याद करूं, कहाँ पर याद करूं। मेरा अनमोल रतन कहीं गुम हो गया है, मेरा मन खो 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 गया है। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त। पताका चाय, गजब का स्वाद। बिजनेस भी जिंदगी की तरह होता है, अगर सही साथ मिल जाए तो खुशियाँ ही खुशियाँ। जैसे बिजनेस में मेरा साथी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, Providing business loans और मुद्रा लोन for manufacturers, traders, service providers, transporters, professionals and self-employed, including medical professionals and Mudra Udyami, with low interest rate, relaxed norms and online application facility by Union Bank of India. और राकेश, हम बात करते हैं आज उस अब कलाकार की जो कि पिछले साल हमें छोड़ के 14 जून 2020 को चले गए। इनका जन्म हुआ था 21 जनवरी 1986 को पटना, बिहार में। बहुत छोटी सी उम्र में ये हमसे जुदा हो गए, सुशांत सिंह राजपूत। और हम सब कहते हैं ना कि वाकई में संवेदनाएं जो है ना हम सबके साथ चलती रहती हैं। तो इनके बारे में बताते हुए दिल थोड़ा सा भारी भारी सा हो ही रहा है। इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत सारी, कहा क्या जाता है, हम सब जानते हैं कि भारतीय फिल्म अभिनेता, थिएटर और टीवी कलाकार भी थे। उन्होंने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नामक धारावाहिक से काम शुरू किया था, लेकिन उनको पहचान मिली थी धारावाहिक पवित्र रिश्ता से। इसके बाद उन्हें फिल्मों के प्रस्ताव मिलना शुरू हो गए। उनकी पहली फिल्म काय पोचे थी। और इसमें उनके अभिनय की बहुत तारीफ हुई थी। काय पोचे के बाद सुशांत राजपूत शुद्ध देसी रोमांस में वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा के साथ दिखे थे और फिल्म बहुत सफल रही थी। सुशांत का फिल्मी करियर जो है ना परवान चढ़ने लगा। और 2016 में आई प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की आत्मकथा MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक थी। सुशांत सिंह राजपूत ने कुल 12 प्रसिद्ध फिल्मों और 2 प्रसिद्ध टीवी धारावाहिकों में काम किया था। अपने व्यावसायिक जीवन के चरम वर्षों में केवल 34 वर्ष की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। और भाई इतनी छोटी सी उम्र में जो उन्होंने योगदान दिया वो बहुत ही अच्छा था और उनकी सारी फिल्मों को बहुत सराहा गया था और बहुत ही क्रिटिकल एक्लेम्ड फिल्म भी थी जिसमें उन्होंने काम किया। उनका अभिनय बहुत ही अच्छा अभिनय था उन फिल्मों में। बहुत मेहनत की थी राकेश इन्होंने। सुशांत सिंह राजपूत के करियर की शुरुआत के बारे में शायद सबको पता भी होगा कि बैकअप डांसर के रूप में इन्होंने अपने फिल्म फेयर अवार्ड्स जो वगैरह होते हैं ना उसमें डांस किया था। और इस तरीके से उन्होंने मेहनत करते करते और बहुत सारी फिल्में हैं और उन फिल्मों में जो काय पोचे बता दिया, शुद्ध देसी रोमांस,
रोमांस, पीके में भी वो थे, बहुत अच्छा कैरेक्टर था उनका। डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी जो उसमें भी वो थे। MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी हमने बताया, राब्ता फिल्म थी, चंदा मामा दूर के केदारनाथ, सोन चिड़िया छिछोरे, ड्राइव और दिल बेचारा। ये सारी फिल्में सरिता ऐसी फिल्में थी जिसमें उनका जो ना अभिनय सभी दर्शकों ने पसंद किया। तो हम इतनी छोटी सी उम्र में वो हमसे जुदा हो गए, लेकिन जो अपना पीछे वो इतना सारा जो अभिनय का सामान छोड़ गए हैं, वो जिंदगी भर हमारा जो है मनोरंजन करता रहेगा। खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके। I wanna say you मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी। दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके। I wanna say you मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी। प्यार प्यार वाली बात सब करके तुझ पे मैं लब करके। I wanna say you मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी। क्योंकि मैं तेरा बॉयफ्रेंड, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड। तू मैनू कहंदी ना 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 ना। मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड। तू मैनू कहंदी ना 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 ना। तुझसे जा मेरी गल सुन ले। तू मैनू कहंदी ना 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 ना। मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड। तू मैनू कहंदी ना 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 ना। तुझसे जा मेरी गल सुन ले। तू मैनू कहंदी ना ना ना। और अपने इस बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को अब जाने के लिए कहिए भैया। अरे भाई रुक जाओ, ऐसा है कि अभी यहाँ पे कोई हाँ और ना मैं नहीं कह रही हूँ। मैं आपसे कह ही नहीं रहा जी। फोन करूंगी मैं। हाँ। फोन करके तुम्हें बताऊंगी और इसका जवाब मैं दूंगी। और साथियों क्या जवाब मिलेगा ये सब आप सुनने के लिए, जानने के लिए कल भी हमारे साथ रहिएगा 10 बजे से 12 बजे तक। तो अब तो बबनी और ये जो पंजाबी मुंडा है ना गबरू जवान जाने का है। तो जाने से पहले ये कहे कि बबनी कहेगी कुछ तो हम पहले ही कह देते हैं। हाँ जी कह दो जी। SMS का ख्याल रखिएगा। SMS बोले तो सैनिटाइजर करिएगा, मास्क को पहनिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखिएगा।